कल्पना से परे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और कोई भी मानव अपने जीवन काल में पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता है। कहीं ये हर पल बदलता है तो कहीं पर अरबों सालों तक कोई भी बदलाव नजर नहीं आता है। कहीं समय बहुत तेज बह रहा है तो कुछ जगहों पर ब्रह्मांड में समय का ही कोई अस्तित्व नहीं है। अनंत दूरी तक फैला ये ब्रह्मांड भले ही हमारी समझ से परे हो, पर इसकी बनावट को हम विज्ञान के कारण समझ पाए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ब्रह्मांड हमारे शरीर की तरह ही बना है तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, पर सच्चाई ये है कि जिस तरह मानव शरीर बना है उसी तरह ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और वैसे ही काम करता है। मानव शरीर में जीवन की सबसे छोटी यूनिट सेल्स होती है जो मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं और यही टिश्यू बाद में मिलकर के एक ऑर्गन जैसे कि दिल, दिमाग, लीवर जैसे अंग बनाते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब जैसे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं तो ब्रह्मांड में ठीक इसी तरह कई सारे तारे मिलकर तारों का एक विशाल ग्रुप यानी स्टार क्लस्टर बनाते हैं और जिस तरह टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं वैसे ही कई सारी गैलेक्सी आपस में मिलकर एक कॉमन ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण करती हैं जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। लाखों करोड़ों इसी तरह के ग्रुप यानी क्लस्टर मिलकर के ब्रह्मांड को एक आकार देते हैं, पर ब्रह्मांड को बनाने वाले और हजारों तारों और गैलेक्सीज के ये ग्रुप आखिर कैसे बनते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल और फैला हुआ है तो ये सभी तारे कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक स्टार क्लस्टर को जन्म देते हैं? अरबों तारों के ग्रुप से मिलकर बनी गैलेक्सी भी क्यों दूसरी गैलेक्सी से मिल जाती है? क्या कारण है कि हमारा ब्रह्मांड एक मानव शरीर की तरह ही अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए महाविशालकाय सुपर क्लस्टर के ऊपर निर्भर होता है? इसी रहस्य और विज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ स्टार और गैलेक्सी की यात्रा पर, जहां हम आज आपको तारों के विशाल झुंडों और आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के क्लस्टर की ओर ले जाएंगे, जहां आप पहली बार बेहद गहराई से इनके विज्ञान को समझोगे। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। हर समय अपने तारे सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। वहीं सूर्य, जिसमें पूरे सौरमंडल का 99.8% मास समाया हुआ है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी का ये सेंटर अपने अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को लिए रहता है जिसकी असीम ग्रेविटी से सभी तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में इसी तरह एक ना एक ऑब्जेक्ट अपने से विशालकाय ऑब्जेक्ट की परिक्रमा यानी ऑर्बिट करता रहता है। तारे जो अपनी एनर्जी और ग्रेविटी के कारण किसी ग्रह पर जीवन को पनपने का सहारा देते हैं, ब्रह्मांड के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं। यही तारे मिलकर के एक आकाशगंगा को जन्म देते हैं, पर अरबों तारों से बनी आकाशगंगा में ये तारे हर समय अकेले नहीं भटकते हैं। कई विशालकाय तारे एक साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं जिसे क्लस्टर कहा जाता है। ये तारों का ग्रुप होता है जहां हजारों से लेकर के लाखों तारे बहुत कम दूरी पर ही इकट्ठे होकर आकाशगंगा की ऑर्बिट करते हैं। पृथ्वी से 153 लाइट ईयर दूर इसी तरह का एक क्लस्टर मौजूद है जो 1000 तारों का ग्रुप है। 10 लाइट ईयर में फैला हैडीज क्लस्टर सबसे नजदीकी स्टार क्लस्टर है जिस पर वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। आमतौर पर स्टार क्लस्टर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे छोटे स्टार क्लस्टर को ओपन क्लस्टर कहा जाता है जिसमें 1000 तारे मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। इस तरह के क्लस्टर में आने वाले तारे ज्यादातर नए होते हैं और आमतौर पर एक ही विशालकाय गैस के क्लाउड से बन जाते हैं। पर तारों का ये ग्रुप तो आसान जान पड़ता है, पर आगे मैं आपको एक ऐसे ग्रुप की ओर लेके जाने वाला हूँ जहां आप पहुंच गए तो आपको बहुत छोटी सी जगह में ही लाखों तारे एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पहुंचकर आपको इतनी ज्यादा ब्राइटनेस का सामना करना पड़ेगा जो इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ विशालकाय तारों के ग्रुप्स की, जिसमें 10,000 से लेकर के 10 करोड़ तक तारे होते हैं। 30 लाइट ईयर से लेकर के सैकड़ों लाइट ईयर में फैले ये तारे के गुच्छे यानी क्लस्टर बहुत विशाल हैं और इसमें तारों की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। आकार में गोल होने के कारण इन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है। इस क्लस्टर में पाए जाने वाले तारे अमूमन पॉपुलेशन सेकंड कैटेगरी के स्टार होते हैं। पॉपुलेशन सेकंड वो स्टार होते हैं जो ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही समय आगे बने थे। पॉपुलेशन स्टार क्या होते हैं इनके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर में मौजूद तारे बेहद ही पुराने होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारे ज्यादातर येलो या रेड ड्वार्फ स्टार होते हैं जिनका मास सूरज के मास से 1 या 2 गुना ही ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में इन क्लस्टर में भी विशालकाय तारे हुआ करते थे, पर क्योंकि ये क्लस्टर बहुत पुराना है इसलिए संभव हो सकता है कि कई सारे विशालकाय पुराने तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो गए होंगे और उसके बाद में ड्वार्फ तारों की शक्ल ले चुके होंगे। विशाल तारों के मुकाबले छोटे तारों का जीवन बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आकार में छोटे तारे अभी भी इन क्लस्टर्स में मौजूद हैं और अपने लंबे जीवन काल को बिता रहे हैं।
हालांकि कुछ ब्लू सुपर जायंट तारे भी इन क्लस्टर में मौजूद हैं, जो कि नेबुला में मौजूद धूल से बने होंगे या फिर दो ड्वार्फ तारों के मर्ज यानी मिलने से इनका जन्म हुआ होगा। पर सबसे विचित्र बात जो इस ग्रुप की है वो ये है कि आज भी वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि तारों का यह विशाल ग्रुप आखिर बनता कैसे है। आम क्लस्टर में जहां सभी तारे एक ही विशालकाय धूल के बादल से बनते हैं और फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, पर ग्लोबुलर क्लस्टर में ऐसे कई तारे भी देखे गए हैं जो दूसरों तारों से एकदम अलग हैं। जाहिर है कि ये किसी दूसरे धूल के बादल से बने होंगे या फिर किसी और जगह से आकर के इस ग्रुप का हिस्सा बन गए होंगे, पर ये कैसे और कब हुआ आज तक कोई भी स्पेस साइंटिस्ट और एजेंसी जान नहीं सकी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कई विशालकाय तारों के ग्रुप्स हैं जो आज तक रहस्य बने हुए हैं। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर है। ओमेगा सेंटोरी नाम के इस स्टार क्लस्टर में करीब 1 करोड़ तारे हैं और इसका आकार 150 लाइट ईयर में है। ये क्लस्टर इतना विशाल है कि इसे पृथ्वी से आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। 150 लाइट ईयर में समाये 1 करोड़ से ज्यादा तारे इतने पास हैं कि इनके बीच की दूरी ही केवल 0.1 लाइट ईयर्स है। ये सूर्य के सबसे नजदीकी तारे की दूरी से भी 40 गुना कम दूरी पर एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर आप इस स्टार क्लस्टर में अपने स्पेसशिप से जाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको इसके सेंटर की ब्राइटनेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन तारों के ग्रुप में एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर हर तरफ तारे ही तारे दिखाई देंगे। सभी तारे एक ही साइज और प्रॉपर्टीज के होने के कारण इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जितने भी तारे आप इस क्लस्टर में देखोगे वो सभी 12 अरब साल पहले जन्मे तारे हैं। कम दूरी पर हजारों तारे होने के कारण यहाँ पर हैबिटेबल प्लेनेट का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई प्लेनेट मिल भी जाता है तो उसकी सतह पर लैंड करते वक्त आसमान में हजारों विशालकाय तारे दिखाई देंगे जो एक चांद की तरह ही उस ग्रह के आसमान में चमकेंगे। ओमेगा सेंटोरी स्टार क्लस्टर को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है। अरबों साल पहले एक ड्वार्फ गैलेक्सी को मिल्की वे ने अपनी ताकतवर ग्रेविटी से पकड़ लिया होगा। उसी से ये स्टार क्लस्टर आज मिल्की वे का एक हिस्सा बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इसमें मौजूद 1 करोड़ तारे एक ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे हैं, जिस कारण ये गोल आकार का ग्लोबुलर क्लस्टर बना है। दोनों ही थ्योरीज एकदम सही बैठती हैं, पर इन्हें प्रूव करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप इस स्टार क्लस्टर के राज खोलकर हमें उसके बनने से लेकर के उसमें मौजूद तारों और ग्रहों के बारे में बता सके। ओमेगा सेंटोरी भले ही अब तक का खोजा गया सबसे विशाल और 40 लाख सूर्य जितना मैसिव क्लस्टर हो जो कि अपनी गैलेक्सी में आता है, पर अभी भी ऐसे स्टार क्लस्टर हैं जो इससे भी बड़े हैं और दूसरी गैलेक्सीज में आते हैं, बस इन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। अब तक केवल 150 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर खोजे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे और भी इस तरह के क्लस्टर हम अपनी आकाशगंगा में खोज सकें। पर केवल तारे ही एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप का निर्माण नहीं करते हैं। अरबों तारों से बनी गैलेक्सीज भी एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप बनाती हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। गैलेक्सी के इन ग्रुप्स को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटी के कारण 100 से लेकर 1000 गैलेक्सी का एक विशालकाय ग्रुप बनता है, जिसमें सभी गैलेक्सीज ग्रुप के सेंटर ऑफ मास की ऑर्बिट करते हुए ब्रह्मांड में चलती हैं। 100 से कम गैलेक्सीज वाले क्लस्टर को गैलेक्सी ग्रुप कहा जाता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर आकार में कम से कम 32 लाख लाइट ईयर से लेकर 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर तक फैला होता है। इन क्लस्टर्स में केवल 1% ही गैलेक्सीज होती हैं, 9% इंटरस्टेलर मैटर होता है और 90% वो अदृश्य मैटर होता है, जिसके कारण गैलेक्सीज आपस में बंधी रहती हैं और जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। हालांकि कई बार गैलेक्सी क्लस्टर भी आपस में एक दूसरे क्लस्टर से मिलकर एक विशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे विशाल स्ट्रक्चर होते हैं। एक सुपर क्लस्टर कई गैलेक्सीज क्लस्टर से मिलकर बनता है, जिसका आकार 10 करोड़ लाइट ईयर से लेकर के 100 करोड़ लाइट ईयर तक हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें 54 से ज्यादा गैलेक्सीज शामिल हैं। अब यही लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस विर्गो सुपर क्लस्टर की लंबाई 11 करोड़ लाइट ईयर है। इसमें लोकल ग्रुप जैसे छोटे गैलेक्सीज क्लस्टर के साथ साथ विशालकाय गैलेक्सी क्लस्टर भी शामिल हैं। पर 47,000 गैलेक्सीज का ये विशालकाय गुच्छा भी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे सुपर क्लस्टर के सामने कुछ नहीं है। विर्गो सुपर क्लस्टर से भी विशाल सुपर क्लस्टर हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं, जो पूरे लोकल ग्रुप के साथ साथ विर्गो सुपर क्लस्टर के भी ज्यादातर हिस्सों को अपने में समाकर रखते हैं। करीब 50 करोड़ लाइट ईयर में फैला लेनिए का सुपर क्लस्टर 1 लाख से ज्यादा आकाशगंगाओं को अपने में समा करके रखता है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं सभी इस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है। पर इतना विशाल होने के बाद भी इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कई गैलेक्सीज के मोशन को देखते हैं।
अगर वो ग्रेविटी के प्रभाव में किसी सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ रही हैं, तो समझा जाता है कि ये सभी गैलेक्सीज किसी विशालकाय क्लस्टर का हिस्सा हैं, जिसके सेंटर ऑफ मास को ये सभी गैलेक्सीज ऑर्बिट कर रही हैं। हम गैलेक्सीज के जरिए इनके होने का अनुमान लगा सकते हैं, पर आज भी हम नहीं जानते हैं कि ये विशालकाय गैलेक्सी सुपर क्लस्टर बनते कैसे हैं। इस समय अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कैलियम सुपर क्लस्टर है, जो कि करीब 91 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। करीब 20 लाख खरब तारों जितना वजन लिए इस सुपर क्लस्टर का हिस्सा हमारी पृथ्वी से 140 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इस सुपर क्लस्टर में 8300 गैलेक्सीज के छोटे ग्रुप हैं और कम से कम 50,000 महाविशालकाय गैलेक्सीज और 5 लाख ड्वार्फ गैलेक्सीज शामिल हैं। ये ग्रुप इतना विशाल है कि इसमें लैनिएका सुपर क्लस्टर के साथ साथ विर्गो सुपर क्लस्टर और हजारों दूसरी गैलेक्सी समा जाएं तो भी ये खाली रह जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद ये सुपर क्लस्टर कितने विशाल हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं, जिनके जुड़ने से हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मानव शरीर में सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, जो कि सेल्स का ही ग्रुप होता है, और ये टिश्यू का ग्रुप जुड़ करके ऑर्गन यानी शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कई अंगों से जुड़ने से हमारा शरीर बनता है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही बना है। तारों के जुड़ने से तारों के ग्रुप्स बने हैं, जिन्हें स्टार क्लस्टर कहा जाता है। ये स्टार क्लस्टर गैलेक्सीज बनाते हैं। फिर गैलेक्सीज एक साथ जुड़कर एक विशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। फिर यही सुपर क्लस्टर एक साथ एक जाल की तरह आपस में जुड़कर समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। करोड़ों सुपर क्लस्टर से बड़ा हमारा ब्रह्मांड वास्तव में तारों और धूल का ही एक महाविशालकाय घर है। हम अपनी टेक्नोलॉजी से केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं, जो कि 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। पर वैज्ञानिकों की माने तो जिस यूनिवर्स को हमने आज तक देखा नहीं है, वो इस यूनिवर्स से भी अरबों गुना विशाल हो सकता है। ऐसे में वहां हमारे खोजे गए सुपर क्लस्टर से भी विशाल सुपर क्लस्टर देखने को मिल सकते हैं, जिनका आकार हमारे आज के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना हो। अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी की माने तो हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड स्पेस में मौजूद हो सकते हैं, जो अपने भी ग्रुप्स मिलकर बनाते हों। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो हो सकता है कि यूनिवर्स क्लस्टर भी स्पेस में मौजूद हो, जहां कई यूनिवर्स गैलेक्सीज की तरह ही अपने ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे यूनिवर्स के बहुत पास हों। पर चाहकर भी हम इन सभी चीजों को कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हम केवल अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही अपने जीवन काल में देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी क्लस्टर की बात की है, जिनका स्ट्रक्चर हमें मानव शरीर की बनावट के करीब ले जाता है। जिस तरह मानव शरीर बना है, शायद हमारा ब्रह्मांड भी बना है। आपको वीडियो कैसा लगा और किस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल पूछिए और वीडियो भी शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।